नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ IMS टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान, श्रीमती अपर्णा करन, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यूपी वेस्ट, उत्तराखंड। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका IMS टुडे में। थैंक यू वेरी मच। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी सरकार है वो इनकम टैक्स एक्ट बिल लाई है 2025 में, जिसके कारण जो करदाता हैं उनको क्या लाभ होगा? इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो लाया गया है उसमें कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं है। ये सिंप्लीफाइड एक्ट है और इजी लैंग्वेज में बनाया गया है जो कि देश का हर ग्रेजुएट उसको पढ़ के समझ सके। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन करने के साथ सभी चीज़ों को इस तरीके से लिखा गया है, इसमें टेबल्स हैं, इसमें फार्मूला है कि हर व्यक्ति उसको समझ सके और उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट की ज़रूरत उसको समझने के लिए ना पड़े। तो इट इज़ ए सिंप्लीफाइड एक्ट, देयर इज़ नो सच एज सच पॉलिसी चेंज इन दिस एक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ई फिलिंग्स है और फेस असेसमेंट है उसने हमें बहुत मदद की है अभी तक, लेकिन फिर भी कुछ करदाता ऐसे हैं जो कि इस पर अपना खेद दर्ज करते हैं। जैसे कि कभी कभी पोर्टल हमारा खुलता नहीं है या जो हमें पैसे वापस मिलने थे उनमें बहुत देरी होती है। तो इस पर जो हमारा डिपार्टमेंट है वो क्या सुधार कर रहा है? विभाग द्वारा ई फाइलिंग, फेसलेस असेसमेंट और जितनी भी स्कीम्स डिजिटल लाई गई हैं उसका मेन उद्देश्य यही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। हालांकि सर्टेन टाइम कुछ टेक्निकल इशू, सिस्टम रिलेटेड इशू आते हैं, उस पर विभाग द्वारा निरंतर काम किया जा रहा है। अब ITBA 2.0 भी आने वाला है और निश्चित रूप से विभाग द्वारा प्रयास किया जाता है कि असेसी को इन सुविधाओं को उपयोग करते टाइम कम से कम डिस्कम्फर्ट हो और हम उन सभी चीज़ों को स्मूथ मैनर में चला सकें। और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं वो आज के भारत को, विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखकर लाई गई हैं और ये सभी एसएससी के इंटरेस्ट में भी हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि अपना कर समय पर चुकाता है वो ऐसी क्या अपेक्षा रख सकता है हमारे डिपार्टमेंट से जिससे उसको लाभ हो? जो भी कर चुकाया जाता है वो देश के नागरिक होने के नाते आपका बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, जो कि भारत सरकार आपके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल फैसिलिटी या डिफेंस सेक्टर में या सोशल सिक्योरिटी सेक्टर में जो भी काम करती है वो सब अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही पॉसिबल होता है। तय कोश बोलो दंडा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि बिना अर्थ के राज व्यवस्था चल ही नहीं सकती है। और इन सब के लिए नागरिकों को फ़ायदा, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, अच्छे रोड्स चाहिए, और अगर कोई भी करदाता टैक्स भरेगा ही नहीं तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कैसे आएगा? आज आप लोग इतने अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एजुकेशन ले पा रहे हैं क्योंकि आज सरकार ने आपके लिए वो सब चीज़ें मुहैया कराई हैं जो कि शायद उससे पहले पॉसिबल नहीं थी। तो आम करदाता को टैक्स देने के कई फ़ायदे हैं और उनको अपना टैक्स सही तरीके से भरना ही चाहिए। मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कि अभी टैक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो पता ही नहीं है। उसको जागरूक करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? विभाग द्वारा टाइम टू टाइम आउटरीच प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं जिसमें कि आयकर के बारे में जागरूकता दी जाती है। और जैसे कि अभी आपने बताया था कि इनकम टैक्स 2025 आने वाला है जो कि 1 अप्रैल 2026 से इम्प्लीमेंट होगा। विभाग ने इसके लिए बहुत अच्छी सी योजना बनाई गई है। इवन यूपी वेस्ट उत्तराखंड में हम लोग 86 आउटरीच प्रोग्राम आयोजित करेंगे जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकें। और स्पेशली जो कि स्टूडेंट्स हैं वो देश का भविष्य हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि सर्टेन आउटरीच प्रोग्राम हम उन लोगों के लिए भी आयोजित करें जिससे कि वो आयकर विभाग के बारे में जान सकें और आयकर क्यों देना चाहिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। मैडम, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ अपना कीमती समय हमारे साथ बिताने के लिए और हमारी जनता को आयकर के बारे में जागरूक करने के लिए। कैमरामैन अभांशु के साथ मैं वंशिका वर्मा, IMS टुडे।